एक्सेल फंक्शंस फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस के एमसीक्यूज़ की तैयारी कैसे करें। जैसे कि ये फंक्शन है AMORDEGRC, ये किस लिए है? रिटर्न द एप्लीकेशन फॉर ईच अकाउंटिंग पीरियड के लिए है। इसमें इंसर्ट जो है परचेज मिडल ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड किया जाता है। इसका सिंटैक्स इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर कीजिए। कॉस्ट डेट, परचेज, फर्स्ट पीरियड, सेल्वस पीरियड, रेट बेसिस, ये सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिंटैक्स आपने ख़ास तौर पे एक पेज पे लिख लेने हैं। इसके एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं स्टूडेंट्स, और इसमें व्हाट कॉस्ट स्टैंड फॉर, ये सारा आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट फंक्शन है इमोलिंक। इमोलिंक जो है वो क्या करता है? रिटर्न्स द डेप्रिकेशन फॉर ईच अकाउंटिंग पीरियड है। इसमें जो है एसेट परचेज जो है वो भी मिडल ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड ही है। और इसमें इसका सिंटैक्स देखें। सिंटैक्स कॉस्ट डेट परचेज फर्स्ट पीरियड सेल्वज पीरियड रेट बेसिस। इसमें कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ द एसेट है। डेट परचेज, डेट ऑफ द परचेज ऑफ द एसेट है। फर्स्ट पीरियड, डेट ऑफ द एंड ऑफ द फर्स्ट पीरियड है। इसमें सेल्वज क्या है? सेल्वज वैल्यू एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट है। पीरियड इसमें क्या है? ये आपको सारा डिटेल जो है, ये सिर्फ इतनी ही आपको एमसीक्यूज़ आएंगे। इसके आपको एक्सेल की क्वेश्चन नहीं आएंगे। जस्ट आपको सिंटैक्स अच्छी तरह आना चाहिए फंक्शन का, और उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए कि ये डिफ़ाइन किसके लिए हो रहा है। नेक्स्ट देखें, CUMIPMT है, रिटर्न्स द कम्युलेटिव इंटरेस्ट पेड बिटवीन टू पीरियड्स। ये डेफिनेशन आ सकती है आपको एमसीक्यूज़ में। आपको पता होना चाहिए कि ये किस जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट है रिटर्न्स द कम्युलेटिव प्रिंसिपल पेड ऑन द लोन है। ये कंप्रिंक है। रिटर्न्स द कम्युलेटिव प्रिंसिपल पेड ऑन द लोन बिटवीन टू पीरियड। DB रिटर्न्स द डेप्रिकेशन ऑफ एन एसेट फॉर स्पेसिफाइड पीरियड है। इसका सिंटैक्स को सैलरी लाइफ पीरियड मंथ आपने अच्छी तरह याद रखना है। ये सिंटैक्स एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा आता है। इसमें कॉस्ट किस लिए है, सेलवस क्या है, लाइफ क्या है, पीरियड क्या है, मंथ क्या है, ये सिर्फ आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। एमसीक्यू जब भी आए आपको इसकी पहचान हो जाएगी। नेक्स्ट है DDB। DDB भी DP डेप्रिकेशन ही है, लेकिन इसमें क्या है? डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस है। DDB का क्या मतलब है? एक तो डेप्रिकेशन है और फिर साथ डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस भी है। इसका सिंटैक्स है कॉस्ट सेल्वस लाइफ पीरियड फैक्टर। कॉस्ट स्टैंड फॉर, सेल्वस स्टैंड फॉर, लाइफ स्टैंड फॉर, पीरियड फैक्टर, ये आपको पता होना चाहिए। MIRR, M फॉर मॉडिफाइड, I फॉर इंटरनल, रेट, R फॉर रेट, R फॉर रिटर्न। सीरीज ऑफ पीरियडिक, ये सीरीज ऑफ पीरियडिक फंक्शन है, आपने ये याद रखना है। इसमें इसका सिंटैक्स वैल्यू, फिनांस, रेट, इन्वेस्ट रेट, ये आपने अच्छी तरह से इसका सिंटैक्स भी जो है ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR क्या है? रिटर्न्स ऑफ इंटरनल, ये खुद ही आपको बता रहा है, और ये भी सीरीज ऑफ कैश फ्लोज के लिए है। IRR वैल्यू गैस, इसका सिंटैक्स है। इसका सिंटैक्स बहुत छोटा है। इसमें दो चीज़ें हैं। ये एक्सेल की स्लाइड्स हैं, ये आपको एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं, बट मुझे नहीं उम्मीद, क्योंकि सब्जेक्टिव जब पेपर नहीं आना तो ये स्लाइड्स का यूज़ नहीं आएगा। PV वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिटर्न्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। इसकी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, इसके एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। ख़ास तौर का जो इसका सिंटैक्स है, इसमें रेट क्या है, एन पर क्या है, PMT क्या है, FV क्या है, और टाइप क्या है। इसका सिंटैक्स आपने बहुत अच्छी तरह करना है। PV एन पर क्या है? टोटल नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड्स इन एन एन्युटी। एन पर क्या है? टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स। देखिए, मैं ऐसे आपको समझा रहा हूँ जैसे मेरा ही पेपर है और मैं तैयारी कर रहा हूँ। ये मैंने इस पेपर में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स हैं, मेरा B+ इसमें ग्रेड है, इसीलिए जैसे मैंने खुद तैयारी की है वैसे ही मैं आपको भी तैयारी करवा रहा हूँ कि आपने तैयारी कैसे करनी है। नेक्स्ट, PMT पेमेंट मेड ऑफ ईच पीरियड एंड कैन नॉट चेंज। FV क्या है? फ्यूचर वैल्यू। देखिए, छोटा सा MCQ है। FV स्टैंड फॉर फ्यूचर वैल्यू। NPV रिटर्न्स द नेट प्रेजेंट वैल्यू, यानी N नेट, P प्रेजेंट, V वैल्यू। ये भी सीरीज ऑफ पीरियडिक कैश फ्लोज है। आप याद रख लें कि सीरीज ऑफ कैश फ्लो के कौन कौन से फंक्शन हैं। नेक्स्ट है XNPV,
रिटर्न द नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर शेड्यूल ऑफ कैश फ्लो दैट इज़ नॉट नेसेसरी पीरियडिक। देखा ना, ये नॉट नेसेसरी पीरियडिक है। इसका सिंटैक्स देखिए, रेट वैल्यू डेज। ये लाइन आप ये बहुत ज़्यादा इसके एमसीक्यूज़ जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। सिंटैक्स, हर फंक्शन के सिंटैक्स इम्पोर्टेंट है। SLN स्ट्रेट लाइन एप्लीकेशन ऑफ एन एसेट फॉर वन पीरियड। ये देखिए, फॉर वन पीरियड, ये भी आपको MCQ आ सकता है। नेक्स्ट है ये, इसकी आपने स्टैंड फॉर याद रखनी है। SYD स्टैंड फॉर सम ऑफ ईयर डिजिट्स, सम ऑफ ईयर डिजिट्स डेप्रिकेशन। SYD का सिंटैक्स है कॉस्ट सैल्वज लाइफ पर। अब नेक्स्ट ये वर्ड स्टैंड फॉर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आप तब हैंड आउट में सर्च करोगे तो आपको ये चीज़ें इधर से ही मिल जाएंगी। आपको बस इतना पता हो कि सिंटैक्स कहाँ है इसका। SYD आपने लिखना है, आपको इसकी डेफिनेशन भी मिल जाएगी, इसका सिंटैक्स भी मिल जाएगा। और इसका ये जो फार्मूला है SYD का, ये आपने ये भी याद रखना है। ये MCQs में ये भी आ सकता है। VDB रिटर्न्स द डेप्रिकेशन ऑफ एन एसेट फॉर एनी पीरियड यूज़। ये देखें, एनी पीरियड, ये MCQ मैंने आपने मेरी क्विज़ ग्रैंड क्विज़ वाली फ़ाइल देखी होगी जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन मेंशन किए हैं, और उसमें ये लाइन बहुत बार रिपीट हुई है कि जो ये एनी पीरियड है या जो अदर ऑप्शंस भी हैं। इसका सिंटैक्स को बहुत लंबा है, लेकिन इसको याद रखिएगा। इसकी वैल्यूज़ दे के वो कहते हैं कि बताएं ये किसका है। तो वैल्यूज़ तभी आप एंटर कर सकते हो जब आपको सिंटैक्स का पता हो कि इसका सिंटैक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट IRR है, रिटर्न्स द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ फॉर अ सीरीज ऑफ कैश फ्लो। IRR, इसकी पहले आपको पता ना चाहिए ये वर्ड स्टैंड फॉर है। उसके बाद इसका देखें, बहुत छोटा है, वैल्यू गैस। इसका सिंटैक्स में दो चीज़ें आती हैं, वैल्यू गैस। इसका सिंटैक्स पहचानना भी जो बहुत ज़्यादा आसान है, और अगर इसमें वैल्यू एंटर करनी हो तो वो भी आसान है। दो ही चीज़ें हैं जो आपने एंटर करनी है। इसमें वैल्यू स्टैंड फॉर क्या है, एटलीस्ट वन पॉजिटिव वैल्यू और वन नेगेटिव वैल्यू। IRR यूज़ ऑर्डर ऑफ वैल्यूज इंटरप्ट द ऑर्डर ऑफ कैश फ्लोज। गैस इज़ अ नंबर दैट यू गैस इज़ टू क्लोज रिजल्ट ऑफ IRR। जब आप खुद अपनी तैयारी क्विज़ की नहीं ना करते, तो आप जिसको कहते हो मेरा क्विज़ कर दो, मुझसे 200-300 ले लो, तो वो क्या है, वो इसी तरह तैयारी करता है, उसी तरह तैयारी करके आपको क्विज़ दे देता है। तो वो आप खुद भी ऐसे ले सकते हो। IRR का एग्जाम्पल नेक्स्ट टैक्स IRR है, रिटर्न द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर अ शेड्यूल ऑफ कैश फ्लोज दैट इज़ नॉट नेसेसरली पीरियडिक। इसका सिंटैक्स है नेक्स्ट वैल्यू डेट्स गैस। देखिए, अब इसके सिंटैक्स में तीन चीज़ें हो गई हैं, वैल्यू डेट्स गैस। ये शॉर्टकट है, समझ लें कि क्विज़ को करने का MTI 302 के। और मैंने खुद भी हमारे तो कैंपस में होते थे, तो तैयारी में यही कुछ मैं तैयार करके गया था, और तकरीबन मैंने जितने MCQs थे वो बिल्कुल सही अटैम्प्ट किए थे। मैंने कोई MCQs की फ़ाइल भी नहीं देखी थी, मैंने सिर्फ यही तैयारी की थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी इस तरह तैयारी बहुत अच्छी हुई थी। और आपके पास तो ये भी ऑप्शन है कि आप क्विज़ करते हो इस साथ हैंड आउट खोल सकते हो, और अगर कैंपस में जाके मिड टर्म हो तो ये ऑप्शन ही नहीं होती वहाँ पे कि आप ये खोल के देख सको, और सब्जेक्टिव भी सॉल्व करनी होती है वहाँ पे। और आप लोग तो बहुत इन शॉर्ट सिलेबस तैयार करो तो आपका क्विज़ बहुत अच्छा हो जाएगा। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं ये आपको बहुत अच्छी तरह पता है। 6-7 से हम ये पढ़नी स्टार्ट करते हैं। इसमें बताया गया है कि x की कीमत पहले उसने निकाली है, y की निकाली है, फिर y की पुट करके उसने x की निकाली है, फिर उसको चेक योर आंसर किया है। ये भी आपको MCQ आ सकता है कि अगर x ये है और y ये है और ये वाली इक्वेशंस हैं तो ये चेक करें, इनको चेक करें। तो आपने जस्ट क्या है उसमें वैल्यूज़ एंटर करके जो है जो आंसर है उस पर टिक लगा देनी है जी। नेक्स्ट है जी लीनियर इक्वेशंस। इसके ये क्वेश्चन है, जो VU की एक ख़ासियत मैंने देखी है कि ये सेम टू सेम सवाल ही जो होता है इनके हैंड आउट में होता है, या तो वही पूछ लेते हैं या फिर उससे बिल्कुल सेम पूछ लेते हैं। तो आप इसकी ये जो एग्ज़ाम्पल इसकी उन्होंने दी हुई हैं ये आप अच्छी तरह
इसको एक दफ़ा सिर्फ देखना ही है, कोई ज़्यादा काम नहीं करना। देखिए ये आपको वो इस तरह ही एक देंगे, क्वेश्चन देंगे और उसमें आप कहेंगे कि ये आप इक्वेशन बनवाएं, या इसकी इक्वेशन जो है देखिए ये राइट है या अनकरेक्ट है। एक्स कौन सी कमोडिटी है, वाई कौन सी कमोडिटी है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये छोटी सी चीज़ है, सिर्फ माइंड यूज़ करके आप जो है वो उसको गैस कर सकते हो। अव्वल मुझे उम्मीद नहीं है कि इस टाइप से जो है वो क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के निकलें, लेकिन ग्रैंड क्विज़ का मेथड मैंने बहुत चेक किया है। वो लेक्चर इस तरह दे रहे हैं कि किसी से लेक्चर 1 से 10 के सारे आ रहे हैं, किसी को लेक्चर 10 से 15 तक आ रहे हैं, किसी को 15 से 22 लेक्चर तक आ रहे हैं एमसीक्यूज़। तो इसलिए आप इग्नोर नहीं कर सकते किसी चीज़ को। नेक्स्ट जी, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्रेक इवन एनालिसिस, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। तकरीबन ये एक दो जो ये लास्ट वाले लेक्चर्स होते हैं ना, इसमें ही पेपर वो 70% ही पेपर कई बार दे देते हैं। ये मैंने इसकी ओल्ड फाइल्स में भी चेक किया है, मैंने खुद भी जब मैंने मिड टर्म दिए हैं, जब मैंने फाइनल टर्म दिए हैं, तो मैंने देखा कि इस चैप्टर से पहले भी बहुत क्वेश्चन आए, बाद में भी आते रहते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, एफसी क्या है? ये फिक्स्ड कॉस्ट आर सच कॉस्ट दैट डू नॉट चेंज। सारी बात है, जो फिक्स्ड है वो नॉट चेंज है, वेरिएबल जो चेंज हो सकती है। प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है? इट इज़ द नंबर ऑफ यूनिट्स आ फर्म कैन मेक इन अ गिवन पीरियड। ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी, जी बीईपी कैलकुलेट करने के 2-3 तरीके हैं और इसके एमसीक्यूज़ आपको बिल्कुल पक्के हैं। इसके फार्मूला बीईपी इन यूनिट्स का फार्मूला और बीईपी इन रुपीज़ का फार्मूला, ये आप नोट कर लें। और ये फार्मूले भी पूछे जा सकते हैं कि ये फार्मूला गैस करें, और आपको क्वेश्चन दे के वैल्यूज़ एंटर करके जवाब जो है वो एमसीक्यू की सूरत में देना, ये भी आ सकता है। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो सिंपल, पहले उसका मेथड है कि नेट सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, एस माइनस वीसी। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कैसे मालूम करेंगे? सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, ये 2 तरीके हैं, पर यूनिट और कंट्रीब्यूशन मार्जिन। नेक्स्ट देखें कंट्रीब्यूशन रेट क्या है? CM ओवर S मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस। कंट्रीब्यूशन रेट का जो ये फार्मूला है, फिर ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और सेल प्राइस पर यूनिट। ये फिर देखें कंट्रीब्यूशन मार्जिन के ये 2 फार्मूले हैं कंट्रीब्यूशन रेट के, तो आपने ये भी अलग से इन्हें सेव करके रखना है, लिख के, बल्कि लिख के रख लें सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट ये इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, देखें एग्जांपल से बहुत अच्छी समझ आती है। स्टूडेंट्स पता नहीं क्यों कहते हैं कि हमें हैंड आउट से समझ नहीं आई, बल्कि वो हैंड आउट खोलते ही नहीं और कहते हैं कि हमें कोई हमारा क्विज़ कर दे। अगर आपका कैंपस में होना हो, मिड टर्म होता, तो फिर आप क्या करते? इतना इजी वे आपको बताया जा रहा है और गारंटीड भी है कि इस मेथड से अगर आप तैयारी करते हो तो इंशाल्लाह आपको 30 नहीं तो 25 मार्क्स आपके पक्के हैं। नेक्स्ट देखिए जी, ये क्वेश्चन सोल्व हैं इसमें ब्रेक इवन पॉइंट के। ये छोटे छोटे एग्जांपल हैं, इनको आप हैंड से सोल्व करो, इनको छोड़ना नहीं है, इनको इग्नोर नहीं करना। आप अगर खुद से सोल्व करोगे तो ये आपको जो है वो याद रहेगा कि मैंने एमसीक्यू में कैसे सोल्व करना है। और अगर आप नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इसके ये छोटे छोटे फार्मूले डिवाइड कर लो, 3 लाइनें बना लो, उसमें डिवाइड कर दो कि अगर ये सिनेरियो होगा तो मैंने ये फार्मूला लगाना है, अगर ये सिनेरियो होगा तो मैंने ये फार्मूला लगाना है। लेक्चर नंबर 22 पे आ जाएं जी। लेक्चर नंबर 22 में भी एग्जाम्पल्स ही हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना 18 से 22 लेक्चर हैं पूरे। इससे पीछे वाले भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादा इसलिए हैं कि इसमें से मुझे तो पेपर बहुत ज़्यादा आया है और मैंने जितनी फाइल्स देखी हैं उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं। ये जितने भी ये देखें सिनेरियो हैं, स्टेप्स हैं, आपने अच्छी तरह इनको करना है। इनको जो है आपने मिस नहीं करना, इनको इग्नोर नहीं करना कि ये क्या करना है हमने।
ये देखें स्टेप 1 में उसने एस पहले निकाली है, फिर उसने वेरिएबल कॉस्ट निकाली है, फिर उसने कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाला है, फिर उसने पर यूनिट निकाला है। फिर देखिए बीईपी इन यूनिट्स का फार्मूला उसने लगाया है एफसी ओवर। फार्मूला जो है वो अगर आपको याद है तो क्वेश्चन जो है वो कोई मुश्किल नहीं है। नेट लॉस आ गया जी, नेट लॉस नंबर ऑफ यूनिट्स सेल बिलो बीईपी इन यूनिट्स मल्टीप्लाई कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, ये इसका कुल फार्मूला है। तो नेगेटिव साइन विद नेट इनकम मींस नेट लॉस। देखें ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि नेगेटिव साइन नेट लॉसेस के साथ है तो ये क्या है, नेट लॉस है जी। ठीक हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं, ये छोटे फार्मूले एफसी और सीएम, ये फार्मूले आपने एक ही पेज पे लिख लेने हैं और इनको अच्छी तरह करना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर क्विज।